जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर लेकर आए हैं हम लिए आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज का हमारा टॉपिक है भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए उन्हें हम देखने वाले। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सही कथन पूछा हुआ है। तो कौन सा कथन सही होगा? तो भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना, ये प्रथम लक्ष्य था, क्योंकि बहुत से लोगों के पास भूमि नहीं थी, तो उसे भूमिहीनों के पास कृषि भूमि प्रदान करना ये इसका लक्ष्य था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लगान का विनिमय होगा, अवधि की सुरक्षा होगी, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा होगी। तो यानी कि ये तीनों पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी तो इसमें राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत की भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित था या थे? तो कौन से थे भारत की प्रथम भूमि सुधार में शामिल उद्देश्य? तो था आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो ये इसमें शामिल था। ग्रामीण गरीबी को दूर करना, ये भी इसमें शामिल था। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि जो कृषि उत्पादकता है उसको बढ़ाना, ये भी इसमें शामिल था। अगला है पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना, तो इसमें ये गलत है, क्योंकि भारत में पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना नहीं था, क्योंकि जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उन्हें ज़मीन देना था, सरकार को भी ज़मीन की ज़रूरत थी, तो इसलिए ये इसमें संबंधित नहीं था। 1 और 2 और 3 इसमें बिल्कुल सही है। 1 और 2 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भूमि सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। तो एकदम सही है। चकबंदी में छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करके एक बड़ा चक बना दिया जाता है और उसमें सड़कों की व्यवस्था भी की जाती है, तो इससे चकबंदी होती है। अगला है, चकबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निर्धारित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें से हमसे सही कथन पूछा हुआ है। तो दोस्तों, ये इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, किया जा सकता है। अगला है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1953 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो एकदम सही बात है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। अगला है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू था। तो एकदम कथन सही है, क्योंकि ये 19% पर ही लागू था। इसमें से दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, महलबाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण गांव को एक इकाई मान लिया जाता था। क्या मान लिया जाता था? पूरे गांव को एक इकाई मान लिया जाता था। उसके बाद राजस्व इकट्ठा किया जाता था। तो इसमें पहला कथन तो सही है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं इसके कथन। अगला कथन है, महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के लिए निर्धारित माल गुजारे को राजकोष में जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया को होता था। किसको होता था? गांव के मुखिया को। तो एकदम सही है, क्योंकि इसका दायित्व गांव के मुखिया को दिया गया था। अगला है, महलबाड़ी व्यवस्था तत्कालीन कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 51% भूमि पर लागू थी। तो यह कथन इसमें गलत हो जाए, क्योंकि ये कितने प्रतिशत भूमि पर लागू थी? 30% भूमि पर लागू थी। 30% पर लागू थी, ना कि 51%। दोस्तों, पहला और दूसरा इसमें कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। पहला दूसरा एकदम सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक क्या है? तो दोस्तों देख लेते हैं। पहला है, भूधारण प्रणाली। तो ये संस्थागत है। भूजोत का आकार, ये भी क्या है? संस्थागत है। लेकिन जलवायु, मिट्टी, ये एक प्राकृतिक है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला और तीसरा ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जमींदारी उन्मूलन किया गया और वर्ष। तो पहला है ओडिशा को 1952 में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका ये 1954 में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 1951 में। असम की बात करें तो ये भी 1951 में हुआ था। किसमें? 1951 में। तो दोस्तों ओडिशा कब उन्मूलन हुआ था? 1952। हिमाचल प्रदेश 1954 में। उत्तर प्रदेश 1951 में ये जमींदारी उन्मूलन किया गया था। और असम 1951 में भी इसका उन्मूलन किया गया था। तो दोस्तों इसमें से 2 कथन सही हैं, 1 और 3 इसमें कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 8 प्रश्न जो हमने इस पूरे कर लिए थे। चैप्टर छोटा सा ही था, भारत में भूमि सुधार। तो इसमें 8-9 क्वेश्चन बन चुके थे जो हमने कर लिए। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।